कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ देख रहे हैं प्रभु, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता की ओर देख रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि आही कुमार, हमारा छोटा भाई कुंवारा है। अही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई, सो उसके पास जाओ। तो किसी ने कहा प्रभु ने क्यों झूठ बोला, भाई लक्ष्मण भी तो शादीशुदा है, तो प्रभु ने क्यों झूठ बोला। तो संत ने कहा कि यही कौन सा सत्य बोल रही है, ये भी तो कह रही कि मैं कुमारी हूं। जब ये सच नहीं बोल रही है तो फिर मैं क्यों सच बोलूं, इसलिए इसका डिपार्टमेंट लक्ष्मण संभालेंगे। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं गलत को गलत नहीं बोल सकता, सही को सही नहीं बोल सकता, इसका डिपार्टमेंट लक्ष्मण संभालेंगे। सो लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से कहा जो बात राम जी से कही थी वही बात लक्ष्मण जी से भी कहने लगी। जैसे लक्ष्मण जी के पास गई वैसे प्रभु श्री राम ने कहा देखा सही कह रही थी कि मनुमाना कछ तुम ही नहीं आ रही। देखा ना, चली गई लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी के पास भी वही जो अपनी कहानी बना रखी थी ना, जो आजकल के लोग बनाए रहते कहानी, वही जाके लक्ष्मण को बोल दिया उसने। न तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ताते अब लग रही कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। तुम मुझे, अभी तक मैं कुमारी थी क्योंकि तुम जैसा पुरुष कोई नहीं मिला था, और अब तुम मुझे मिल गए हो, मेरा मन तुम पे कुछ लग गया, इसलिए तुम मुझसे ब्याह कर लो, मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूं। एक सांस में लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें पता मैं कौन हूं? हाँ तुम कुमार हो। वो लक्ष्मण जी ने कहा मैं कोई कुमार उमार नहीं हूं, मैं मारता हूं, भाग जा, नहीं अभी मार दूंगा तेरे को। भागते हुए फिर राम जी के पास आई। अंतोगत्तो कथा आपको पता है, फिर भगवान ने उसका नाक कान काटा। तो कहने का तात्पर्य बस इतना था कि प्रभु के आगे माया नहीं चलती। इसलिए अगर हम कोई सत्कर्म करते हैं ना तो निष्काम भाव से करें, या फिर प्रभु की भक्ति के लिए करें, या फिर जो भी हमारा संकल्प है उस कामना के हेतु करें। किसी का अहित करने के लिए कोई कामना ना करें। क्यों? किसका अहित करोगे आप तो आप नहीं कर पाओगे, उल्टा आपका ही हो जाएगा। हम लोग दूसरों के अहित के लिए बहुत करते हैं। एक मेरे पास आए श्रीमान जी, नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव चल रहा है, आए बोले महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा एक बिजनेस पार्टनर है और उसने परेशान कर रखा है, तो उसके लिए, उसके नाश के लिए या फिर उसका अहित हो जाए ऐसी कोई पूजा बताओ। मैंने कहा हाँ है ना पूजा। क्या पूजा है महाराज बताओ? आप अपनी बुद्धि सही कर लो, सबसे बड़ी पूजा यही है। आप अपने मन को ठीक कर लो, सबसे बड़ी पूजा यही है। जिस दिन आप उसमें भी गुण देखने लगेंगे, गुण देखते देखते आपको उससे प्रेम हो जाएगा, आप उसके अवगुणों को देखना बंद कर देंगे। और जब आप उसके अवगुणों को देखना बंद कर देंगे तो वही जो अभी तक आपको बुरा लग रहा था वही आपको प्यारा लगने लगेगा। हमें बुराई छोड़ के अच्छाई देखना आ जाए तो कोई भी जगत में पराया नहीं है। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। परंतु मंदिर भी जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते, न जाने दुनिया की चीजें कहां कहां से क्या क्या मांग लेते हैं। प्रभु बेटे की शादी हो जाए, शादी हो गई, फिर जल चढ़ाने गए, प्रभु शादी हो गई है, पोता हो जाए, पोता भी हो गया, प्रभु कृपा करो कि पोते की शादी हो जाए। प्रभु कब तक मांगते रहोगे आप लोग? जीवन पर्यंत मांगना ही मांगना है। बेटा हो गया, अब बेटा हो गया तो बहू बात नहीं मान रही, फिर भी जाके मंदिर में फिर रोना, हमारी बहू बात नहीं मान रही, हमारा बेटा बात नहीं मान रहा, प्रभु कृपा करो कि बात मानने लगे। जीवन भर आप मांगते रहेंगे, आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए जो सब कुछ देने वाला है उसी क्यों ना मांगे भाई, उसी को मांगो ना। वो तो इतने दयालु हैं कि पूतना तो गई थी मारने के उद्देश्य से, परंतु भगवान ने सोचा आई है तो ये मुझे मारने के उद्देश्य से, लेकिन काम तो इसका माँ वाला है ना। जो माँ यशोदा करती है वही काम ये भी करने आई, भले इसका काम दूसरा हो, मन दूसरा हो।
परंतु कर्म तो इसको यही है ना कि स्तनपान कराना। इसलिए अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो, अरे देखो तो इस पूतना मौसी को, कैसे मुझे मारने आई है। धातृचिताम, जो धात्री मतलब मां होता है, जो पद, जो गति, जो मति, जो मोक्ष मुझे मां यशोदा को देना है, वो अब इसको देना पड़ेगा। धातृचिताम। और फिर महाराज प्रभु श्री कृष्ण स्तनपान करने लगे। पहले तो उन्होंने विष का पान किया और उसके बाद उसके प्राणों का ही पान करने लगे। आप सबको पता है जब प्राण निकलते हैं तो बड़ी वेदना होती है। कई हमने देखा किसी किसी को कि प्राण निकलते समय मलमूत्र सब त्याग हो जाता है महाराज, इतनी वेदना होती है। मृत्यु के समय बहुत वेदना होती है। और जैसे ही चिल्लाने लगी पूतना मुच्यताम मुच्यताम, वैसे भगवान ने कहा मौसी मुझे सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना मुझे नहीं आता। और उसके बाद जैसे ही प्राण निकले महाराज, पूतना धड़ाम से नीचे गिरी। सुखदेव भगवान कहते हैं जब वो गिरी तो उसका विकराल रूप हो गया। त्रिगप्युति सप्तभी सप्त। त्रिगप्युति मतलब, गप्युति का मतलब कोश होता है, गप्युति का मतलब कोश, त्रि मतलब तीन, मतलब उसका 3 कोश का शरीर हो गया। 3 कोश बोले तो एक कोश में 7 कोश, 3 कोश का एक गप्युति होता है। और त्रि मतलब 7 कोश, और एक कोश में 3 किलोमीटर होता है, शायद 3 किलोमीटर होता है ना। इसलिए महाराज 21 किलोमीटर का उसका शरीर हो गया। सोचो कितने पेड़ पौधे नीचे आए होंगे उसके, सब गिर गए धड़ाम धड़ाम करके। और जब ये आवाज मां यशोदा ने सुनी कि देखा पालने में जाके कन्हैया नहीं, अरे महाराज रोते हुए बाहर आई, कन्हैया कन्हैया करते हुए, लल्ला लल्ला करते हुए रोने लगी। और जाके देखा कि बड़ा शरीर पड़ा है और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। मां यशोदा ने पूछा क्यों रे लाला, ये कैसे हुआ? तो एक ग्वाल ने कहा मैया मैया मैं बताऊं, ये ना ये आ रही थी राक्षसी लेके कन्हैया को, और कन्हैया ने इसको ऐसा दादन काटा कि ये मर गई। मां यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। ध्यान देना, मां ने उल्टा डांटा, क्यों रे मेरा छोटा सा लाला और ये इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे मार लेगा? अभी इसके दांत ही नहीं आए तो दांत कैसे काटेगा? झूठ बोल रहा है तू। मैया ने उसको तुरंत उठाया और उठा के घर लाई, उसकी नजर उतारी, आरती उतारी, और न जाने कितनी देवी देवताओं को उसने मान लिया। प्रभु हे श्री रंगनाथ, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ही हमारा आज कन्हैया सुरक्षित है। तब तक महाराज मथुरा गए हुए नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने कहा भाई हमारा मित्र वसुदेव बड़ा ही ज्योतिषी है, उसने कहा था कि गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है। और जैसे उसने ये बात बताई तैसे ही मैंने माला सटकाई, और जब मैंने यहां देखा तो विपत्ति टल गई। ब्रजवासियों ने कहा बाबा सच में आपके माला का ही प्रभाव है जो इतनी बड़ी राक्षसी का वध हुआ है। अब ध्यान देना, इस लीला को देखने के लिए आप सबको पता है भोले बाबा कितने बड़े वैष्णव हैं। भगवान शंकर भोले बाबा आए हैं कन्हैया के दर्शन के लिए, और जैसे ही नंद बाबा के महल के पास में पहुंचे, दरवाजे पे खड़े होके अलख निरंजन कह के पुकारने लगे। मां ने दरवाजा खोला और जैसे मां ने देखा कि सांप और बिच्छू से लपटा बाबा सामने खड़ा है, सो महाराज डर गई।
कहा बाबा आपको क्या चाहिए, कैसे आए आप? बाबा ने कहा मैया एक काम करो,